प्यारे प्यारे 10वीं कक्षा के बच्चों, आज मैं तुम्हें कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पत्रय नामक तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के आठवां पाठ का सरल अर्थ समझाने जा रहा हूँ। इस पत्रय नामक कविता में कवयित्री मीराबाई ने जो पहले पद है उसमें कहा है, मैं तो शरण लागी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार, कृपा कीजे दर्शन दीजे, सूझ लीजे तत्काल, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार। मैं तो चरण लगी गोपाल, हे गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे चरण में आ गई हूँ। जब मैं तुम्हारे शरण में गई थी तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अब सब पूरे संसार को इसके बारे में पता चल गया है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरी सूझ लीजिए, जितने जल्दी हो सके आप मेरी सूझ लीजिए, मेरा अच्छा बुरा सब कुछ आप मेरी सूझ लीजिए। और क्योंकि आपके बगैर मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं केवल आपके चरणों में ही अर्पित हूँ। दूसरे पद में मीराबाई कह रही है कि हमारे घर आओ सुंदर श्याम, हे सुंदर श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में आओ। तुम आया बिन सूढ़ नहीं मेरू, पीरी परी जैसे पान। तुम्हारे आए बगैर मेरी हालत पीली पड़ गई, पान के जैसे हो गई है, मैं पीली पड़ गई हूँ। तो तुम्हारे आशा और हमारे आशा और न स्वामी, हे स्वामी मेरा कोई आस और नहीं है, केवल तुम्हारा ध्यान ही सब कुछ है मेरे लिए। मीरा के प्रभु बेग मिलू, अब लासू जी मेरू प्राण, हे प्रभु अब जल्दी आकर मेरी खबर लीजिए और मेरे प्राण सम्मान की रक्षा कीजिए। तीसरे पद में मीराबाई हमें बता रहे हैं, मनुष्य को बता रही है कि राम नाम रस बीजे मनुआ, हे मनुष्य राम नाम का रस पीऊ, राम नाम स्मरण हमेशा राम नाम रखते रहो, क्योंकि राम नाम का रखने से तज कुसंग सत्संग बेचनीत हरि सरसा सुन लीजिए। राम नाम के रख करने से हमेशा मनुष्य सुसंग में रहते हैं। मनुष्य को कुसंग सूर करके हमेशा हरि की सरसा सुनने के लिए मीराबाई हमें बता रही है। उसके वो बता रही है कि काम कूद मद लोभ मोह हमारे जो रिपुएं हैं, उन रिपुओं को हमें त्याग करना चाहिए और हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। क्योंकि मीराबाई कह रही है कि उसके भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, तो मनुष्य को भी भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग जाना चाहिए। क्योंकि जो आदमी भगवान के नाम रखता रहता है, जो आदमी भगवान के चरण में चला जाता है, वह कभी बुरे कर्मों के तरफ मुखातिब नहीं होते, वो हमेशा अच्छे कर्मों के तरफ मुखातिब होते हैं। और एक बार अगर भगवान के नाम के प्रति मनुष्य आकृष्ट हो गए तो मनुष्य कभी बुरे कर्मों के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। इसलिए इस पत्रय नामक कविता में कवयित्री मीराबाई यही सब हमें बता रही है। और साथ में वो इस पत्रय का सारांश भी यही है कि मनुष्य को भगवान को ही सब कुछ मानना चाहिए, क्योंकि इस धरती में भगवान के इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है। यहाँ पर जो कुछ भी घटित होता है, किसी पेड़ के पत्ते भी अगर दूर का हिलता है, वो भी भगवान की दया से होती है। तो बगैर भगवान के कृपा से मनुष्य कुछ नहीं। इसलिए बच्चों, तुम लोग भी भगवान का नाम स्मरण करो हमेशा, जो भी समय मिले, दिन में जितना भी समय मिले, पढ़ने के अलावा भी जो काम करो, लेकिन भगवान को मत छोड़ो और भगवान के शरण में जाओ। और अभी इस कविता के कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। जैसे हिंदी कवयित्री मीराबाई का जन्म कब हुआ था? कवयित्री मीराबाई का जन्म सन 1698 के आसपास प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेहता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में राठौर वंश में हुआ था। तो एक काम करना बच्चों, पहले तुम लोग सब मीराबाई के ऊपर उसके जीवन वृत्तांत से लेकर के वो किस नाम से प्रसिद्ध है? मीराबाई
कृष्ण प्रेम दीवानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह कम से कम मीराबाई के जो जीवन वृत्तांत दिए गए हैं उसमें से 10 प्रश्न निकालो, पहले उसका उत्तर करो किताब से, उसको उत्तर करके बाद में जब स्कूल खोलेगा तो तुम लोग उसे दिखाना। और बाकी सब जो है इस पत्र को अगर तुम लोग को इसको अच्छा लगे और तुम लोग अगर इसको समझ गए हो या किसी इसमें कोई तुम लोग का इस विषय में कोई डाउट्स है या कोई इसमें समझना बाकी है तो कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और जितना हो सके इसके जो प्रश्न है उसको करके बाद में दिखाना। रोबर भाई 1 मिनट मैं पॉज कर। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जो डाउट्स है उसको नीचे इसके नीचे में कमेंट करना मत भूलना।